फ्रेंड्स, डेली लाइफ में हम कई तरीके का कन्वर्सेशन करते हैं जो कि डिपेंड होता है सिचुएशन पे। जो हम कन्वर्सेशन करते हैं उसमें हम अलग अलग तरीके के सेंटेंस बोलते हैं। मैंने पहली वीडियो में जो मैंने टेंस पढ़ाना स्टार्ट किया था तो पहली वीडियो में ही बताया था कि सेंटेंसेस जो है 4 टाइप्स के होते हैं, और ये भी बताया था कि जो एक्सक्लेमेटरी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो मैं लास्ट में आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो ये सबसे पहले आज मैं आप लोगों को सेंटेंस की डेफिनेशन बताती हूँ, फिर उसके बाद में जितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं उतने टाइप्स आप लोगों को मैं विद डेफिनेशन बताऊँगी। सेंटेंस क्या होता है? ये वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है व्हेन वी कीप द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ पर्टिकुलर वे देन द वर्ड्स मेक अ कंप्लीट सेंस विच इज़ कॉल्ड सेंटेंस। जब हम शब्दों को एक सही तरीके से रखते हैं तब वो एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं जिसको हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सेंटेंस। अब ये कितने टाइप के होते हैं? ये देखिए 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये स्टेटमेंट होता है, इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन, इम्परेटिव सेंटेंस, कमांड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन, ऑब्जेक्टिव। ये जो है ऑब्जेक्टिव जो है ये एक्सक्लेमेटरी का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो इसमें जो है डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, आप लोग सेंटेंस जो मैंने टेंसेस पढ़ाए हैं, ये डिक्लेरेटिव इंटरोगेटिव आप लोग टेंसेस में पढ़ चुके हैं, मैंने स्ट्रक्चर भी बताया है इनका। ठीक है, तो फिर भी मैं बता दूं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो हम मतलब एक स्टेटमेंट देते हैं, मतलब किसी के बारे में हम जो कोई बात करते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। वो चाहे हम नेगेटिव में करें चाहे एफर्मेटिव में करें। और जो ये इंटरोगेटिव है ये जो है ये क्वेश्चन, जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस होता है। इम्परेटिव कमांड, एक्सक्लेमेटरी। अब ये दोनों को छोड़ करके, क्योंकि ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये टेंसेस में आप लोगों को विद स्ट्रक्चर पढ़ा चुकी हूँ, तो ये जो बचे हुए हैं इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, ये मैं आप लोगों को विद डेफिनेशन बता रही हूँ। ये इम्परेटिव सेंटेंसेस, कमांड सेंटेंसेस आर यूज्ड व्हेन यू आर टेलिंग समवन टू डू समथिंग। आप जब किसी से कुछ काम करने के लिए कहते हैं, कुछ करने के लिए एक ऑर्डर देते हैं उसको, तो वो जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। वो सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस में आता है जो कि इम्परेटिव वर्ब से स्टार्ट होता है। ये भी कह सकते हैं कि एक बॉसी वर्ब, बॉस का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, जो हमसे थोड़ा, जो हमें ऑर्डर देने वाला होता है उसको हम बॉस ही बोलते हैं। इसमें जो वर्ड्स आते हैं, देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में जो वर्ड्स आते हैं एडवाइस, ऑर्डर, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, ये शब्द इसमें होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। अब जो है मैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू आप लोगों को एग्जांपल बताऊंगी। ठीक है, जिससे ये क्या होगा कि सेंटेंस बताऊंगी तो आप लोगों का कन्वर्सेशन भी थोड़ा सही हो जाएगा और आप लोग सेंटेंस सही से वॉच करिएगा। मैं हर इम्परेटिव वर्ब से आप लोगों को सेंटेंसेस बताऊंगी और इससे आप लोगों को 2 तरीके के फ़ायदे होंगे, क्योंकि एक तो आपको ये पता चलेगा, ये समझ में आएगा कि ये जो इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते किसको हैं, ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दूसरा ये कि इसमें जो बोलने वाले जनरली सेंटेंसेस होते हैं, जो जनरली हम यूज़ करते हैं, वो सेंटेंसेस भी आपको आ जाएंगे। आप बोलिएगा, बाद में बोलने की प्रैक्टिस करिएगा। अब ये जो इम्परेटिव वर्ब्स हैं इन्हीं को लेकर के मैं कुछ सेंटेंसेस राइट कर रही हूँ। इससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि पहली बात तो आप ये जो वर्ब्स हैं ये आपको समझ में आएंगी कि इनका यूज़ कहाँ पे कैसे होता है और इम्परेटिव सेंटेंसेस किन्हें कहते हैं, और फिर ये जो इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं वो फिर बोले कैसे जाते हैं, हम कहाँ पे कौन सा सेंटेंस यूज़ करें। ठीक है, तो आप मेरा पूरा वीडियो वॉच करिए।
इम्परेटिव वर्ब है ऑर्डर, कमांड, इसको कमांड भी कहते हैं। उसके मैंने ये 6 सेंटेंसेस राइट किए हैं। मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इस कार्य को आज ही पूरा कीजिए, कंप्लीट दिस वर्क टुडे, गो आउट एंड वेट, कम इमीडिएटली, कीप साइलेंस, शट अप। यहाँ पे इस पे ध्यान दीजिएगा। इम्परेटिव वर्ब से ये सारे सेंटेंसेस स्टार्ट हैं। ये देखिए, कृपया यहाँ आइए, प्लीज़ कम हेयर, प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ हेल्प मी, कॉल अ टैक्सी फॉर मी प्लीज़, प्लीज़ शट द डोर, ड्रॉप मी एट माई होम प्लीज़। ठीक है, ये इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं। ये सारे रिक्वेस्ट वर्ब के हैं। इससे क्या क्लियर होता है, देखिए सभी में, कि यहाँ पर जो है प्लीज़ शब्द क्या है। प्लीज़ जब हम किसी से कुछ काम करवाते हैं, कुछ किसी काम के लिए कहते हैं, हेल्प के लिए कहते हैं, तो उसमें हम प्लीज़ लगाते हैं। ठीक है, अगर हमको किसी से कोई हेल्प चाहिए होती है तो हम रिक्वेस्ट करके बोलते हैं, उसे प्लीज़ वर्ड लगाते हैं। ठीक है, अब इस तरीके इन सारे सेंटेंसेस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी कन्वर्सेशन में। ये इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन जो है, डोंट बी लेट फॉर ऑफिस, डोंट प्लग द फ्लावर, डोंट बी सिली, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, डोंट ट्रस्ट हिम, नो स्मोकिंग। जैसे जगह जगह आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि इंस्ट्रक्शन लिखा होता है नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, मीन्स स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड हेयर, पार्किंग इज़ नॉट अलाउड हेयर, मतलब वहाँ पर स्मोकिंग अलाउ नहीं है, या जहाँ पर नो पार्किंग लिखा होता है वहाँ पर पार्किंग अलाउ नहीं है। ये एक इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो ये मैंने जो है इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन बताया आप लोगों को, इसके सेंटेंसेस आप लोगों को बताए हैं। अब मैं आप लोगों को एडवाइस वर्ब बताने जा रही हूँ। अपने सभी पाठों को अच्छी तरह याद करें। लर्न योर ऑल लेसन्स वेल, गेट अप अर्ली इन द, सुबह जल्दी उठें, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी सोएं, गो टू बेड डेली अर्ली, अपना गृह कार्य प्रतिदिन पूर्ण करें, कंप्लीट योर होमवर्क डेली, रोज़ाना 1 गिलास दूध पिएं, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली, अपने दांत अच्छी तरह साफ करें, क्लीन योर टीथ वेल। ठीक है, ये एडवाइस है, मतलब जिन वाक्यों से हमें ये लगता है कि इसमें कोई हमें सलाह दी गई है, हमें कुछ अच्छी बात बताई गई है हमारे लिए जो सही है, उस एडवाइस वर्ब यूज होता है। देखिए, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्टिव, ये जैसा कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव जो है एक्सक्लेमेटरी का एक पार्ट है। अब यहाँ पर जिन वाक्यों से ये पता चलता है, जो ये शब्द जैसे विशेष हैं, ब्लेसिंग्स हैं, अभिशाप हैं, जिसमें ये शब्द आते हैं वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं। और जो वर्ड्स, जो शब्द स्ट्रॉन्ग इमोशन से फुल होते हैं, जिनसे हमारे अंदर एक सडन फीलिंग आती है, वो जो है वो शब्द एक्सक्लेमेटरी होते हैं। ठीक है, वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी दोनों तरीके के सेंटेंसेस मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जो ऑब्जेक्टिव वाक्य हैं, ये ऑब्जेक्टिव वाक्यों की शुरुआत जो है वो में से होती है। ठीक है, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, इनकी स्टार्टिंग एक्सक्लेमेशन वर्ड से होती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने राइट किए हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसमें मैंने बताया था कि मे का यूज़ होता है। ये शायद देखिए, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस,
भगवान आपको क्षमा करे, मे गॉड पार्डन यू। अब यहाँ पर ये ध्यान देना, जैसे मैंने शुरुआत में जो आप लोगों को बताया था कि ब्लेसिंग्स हैं, विशेज़ हैं, कर्स है, ये सारे सेंटेंस ये सारे वर्ड्स जो हैं ऑपरेटिव वर्ड्स होते हैं। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। भगवान आपको क्षमा करे, मे गॉड पार्डन यू। आपकी उम्र बढ़े, मे यू लिव लॉन्ग। ईश्वर आपको एक बेटा दे, मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, मे गॉड ग्रांट यू गुड हेल्थ। ईश्वर उसे इस नुकसान को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, मे गॉड ग्रांट हिम स्ट्रेंथ टू बियर दिस लॉस। ईश्वर उसे बचाए, मे गॉड सेव हिम। भगवान उसे दीर्घायु दे, मे गॉड ग्रांट हिम लॉन्ग लाइफ। परमात्मा आपको खुश रखे, मे गॉड ब्लेस यू। अब ये जो लास्ट का सेंटेंस है ये आप लोगों को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये मैंने जो आप लोगों को वर्ड्स लिख करके बताए थे कि ये सारे वर्ड्स जैसे कर्ष है, विशेष है, ये सारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। फिलहाल ये आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है, वरना आप जानते हैं इससे क्या हो सकता है। इसीलिए मैंने ये जो सेंटेंस है सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, और मेरा इंटेंशन कोई गलत नहीं है इसको लिखने का। बस इसको जो है ये सेंटेंस लिखने का मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि आपको समझाना, बताना, ठीक है, एग्जाम्पल देना। ये मैं बोल के नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद देख रहे हैं, ठीक है। तो आज के जो ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस हैं ये सारे कंप्लीट हुए। अब आगे मैं आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बताऊंगी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं, हिंदी में इसको जो है विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। ये वो होते हैं जिससे हमारे अंदर एक सडन फीलिंग आती है, जैसे हमें किसी चीज़ की कोई उम्मीद नहीं होती है और वो अचानक से हो जाता है, तो वहाँ पे जो सडन फीलिंग आती है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ठीक। अब इनको भी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगी। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सारे जो मैंने लिखे हैं हिंदी इंग्लिश, अब मैं इनको पढ़ करके आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पर जो है एक्सक्लेमेशन वर्ड के अकॉर्डिंग हमने एक्सक्लेमेटरी जो एक्सक्लेमेशन मार्क है उसका यूज़ किया है। अब यहाँ पर देखिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो एक्सक्लेमेशन वर्ड्स पहले आए हैं, जैसे वैसे मैं अलग लिख करके इनकी मीनिंग बताती, लेकिन जब मैंने हिंदी और इंग्लिश के दोनों तरीके के सेंटेंस राइट किए हैं तो इसीलिए मैंने इनको अंडरलाइन कर दिया है, जैसे कि आप इनकी मीनिंग समझ। जैसे हाय, ये एक एलास, ओ, वाओ, वेल डन, रग, फाई फाई, फाई अपॉन, पो, ये जो हैं सारे एक्सक्लेमेशन वर्ड्स। तो जहाँ पर एक्सक्लेमेशन वर्ड्स पहले आए हैं वहाँ पर हमने जो है उन्हीं वर्ड्स के साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया है। अब देखिए, काश मैं प्रधानाचार्य होता, इफ़ आई वर द PM। हाय, मैं बर्बाद हो गया, एलास आई हैव बीन रूइंड, अरे आप यही हैं, ओह यू आर हेयर, कितना ऊंचा प्रपात है, व्हाट अ ग्रेट फॉल, वहाँ कितना सुहावना मौसम है, वाओ व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज़। मतलब जब कोई चीज़ देखने से हमको अच्छी लगती है, एकदम से हमारे सामने आती है और वो बहुत ही उससे मन हमारा खुश हो जाता है, तब हम वहाँ पर वाओ वर्ड का यूज़ करते हैं। वेल डन, शाबाशी देने के लिए, इनकरेज करने के लिए जो हम वर्ड का यूज़ करते हैं वेल डन। जब हमारे साथ में कोई गलत बिहेव करता है जिससे हमारा कुछ लॉस हो जाता है, तब हम वहाँ पर ये वर्ड यूज करते हैं शैतान। इसके लिए इंग्लिश वर्ड रग
जब कोई ऐसा पर्सन जिसे हम बहुत अच्छा समझते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, फिर उसकी कोई एक ऐसी बुरी आदत हमारे सामने आ जाती है जिससे हम उससे थोड़ा हेट करने लगते हैं, तो वहाँ पर हम थू थू ये फाई वर्ड का यूज़ करते हैं। उसे लानत है, उसने एक ईमानदार मित्र को धोखा दिया। मतलब जब दो पर्सन हैं और एक जो है एक साइड का पर्सन ऑनेस्ट है और दूसरी साइड का पर्सन जो है वो डिसऑनेस्ट है, और फिर वो ऑनेस्ट पर्सन को चीट करता है, तब वहाँ पर हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। उसे लानत है, फाई अपॉन हिम, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हें धिक्कार है, तुमने एक बच्चे को ठग लिया। तो ये जो है तुम्हें धिक्कार है, इसके लिए पू वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, अब ये इतने एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस हमने आप लोगों को लिख करके बताए हैं। आई होप कि आप लोग जो है इनसे कन्वर्सेशन भी सीखेंगे, इसी सेंटेंस जो है बोलना भी सीखेंगे। मैंने एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से आप लोगों को बताए हैं। इससे आप सभी को दो तरीके के फ़ायदे होंगे। एक तो आपको एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस समझ में आ गए, ठीक है, और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ हमें कहाँ पर करना है ये भी समझ में आ गया। और ये जो सेंटेंस होते हैं ये किस तरह, मतलब हम कैसे पहचाने, आपको पहचान भी हो जाएगी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। और दूसरा ये कि आपका कन्वर्सेशन भी सही हो जाएगा। आप इनको बोल करके देखेंगे, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है बोलने भी लगेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप आज के ये सारे सेंटेंसेस आप लोगों को समझ में आए होंगे। आगे मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लाती रहूँगी। आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।